101 का भाग पूरा पूरा जाता है। दोबारा से सुन लो, मैं आपको 101 की भाजकता का नियम बता रहा हूं, लेकिन मैं कुछ स्पेशल संख्याओं के लिए ही ये नियम बता रहा हूं। उन स्पेशल संख्याओं में खास बात क्या है कि संख्या में 4, 8, 12, 16, 20, 24 इसी क्रम में अंक होने चाहिए। या तो सारे अंक समान हो तो हमेशा 101 का भाग पूरा पूरा जाएगा, या संख्या 2 2 के समान भागों में लिखी होनी चाहिए तो हमेशा 101 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्लियर है? अब तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि सर 3 अंकों की कोई संख्या नहीं है जिसमें 101 का भाग जाएगा। है, बिल्कुल है, पर उस 3 अंक की संख्या पे ये नियम काम नहीं करेंगे। ये तो किस पे काम करेंगे? या तो 4 अंक हो, या फिर 8 हो, या फिर आपको सर 5 अंक की कोई संख्या नहीं है जिसमें 101 का भाग जाता है। बहुत है, खूब है, पर वो नियम जब उस 5 अंक की संख्या पे ये नियम लगता ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती कैसे लिखा दूं भाई? तो ये नियम जो लगेगा वो स्पेशल संख्याएं हैं, उनमें ये खास बात होनी चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। लिखो, अब सवाल कैसे आएंगे ये मैं आपको बताऊं। ये एज इट इज लिखना है, इसमें मैं क्या लिखा हूं बताऊं? पूरा तो लिखा है बोर्ड पे। जैसे मैंने एक संख्या आपके सामने ली 590 446, और मुझे मालूम करना है कि इस संख्या में 101 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो अभी जो मैंने स्पेशल केस बताया वो तो है ही नहीं है। कितने अंक है इसमें? तो 6 अंक है। वो तो तब लगता है जब सारे अंक समान दिखे या 2 2 के समान भागों में दिखे। तो जनरल नियम क्या है 101 का? ध्यान से समझना। संख्या में पीछे से 2 2 के जोड़े बनाते हैं। संख्या में पीछे से 2 2 के क्या बनाते हैं? जोड़े। एक जोड़ा बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, 2 2 के जोड़े बनाते हैं साहब। एकांतर क्रम में जोड़ों का योग करते हैं। अब एकांतर क्रम समझो, एक छोड़कर एक। एकांतर क्रम में जोड़ों का क्या करते हैं? योग। तो इसका योग किसके साथ होगा? इसके साथ। चलो दोनों को जोड़ो, 59 को और 46 को। कितना आएगा? 59 और 46 को जोड़ो 105। अब इसको लेना है, अब इसके साथ तो कोई जोड़ा है ही नहीं है क्या? तो ये तो अकेला है 0 4। एकांतर, पहले तो संख्या में पीछे से 2 2 के जोड़े बनाने हैं। एकांतर क्रम में जोड़ों का क्या करना है? योग। और उन दोनों योगफलों का लेना है अंतर। क्या लेना है? अंतर। अंतर कितना आया? 101। या तो अंतर 0 आ जाए या अंतर 101 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 101 से पूर्ण विभाजित होती है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे अपन ने संख्या ली 79327420। ये संख्या हमने ली और हमें मालूम करना है कि इस संख्या में 101 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो क्या कहा हमने? पीछे से संख्या में 2 2 के क्या बनाने हैं? जोड़े। एक जोड़ा, एक ये और एक ये। एकांतर क्रम में जोड़ों का क्या करना है? योग। इसके साथ कौन आएगा? यही तो आएगा 32 और 20 52। इनके साथ ये आएगा 79 और 74 को जोड़ो, 9 और 4 13, 7 और 7 14 और 1 15। आगे जोड़े, इनका क्या लेना है? अंतर। बताओ अंतर कितना आया? 101। बोलो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्का ना? तो ये नियम होता है, संख्या में पीछे से 2 2 के क्या बनाते हैं? जोड़े। एकांतर क्रम में जोड़ों का क्या करते हैं? योग। और उन योग फलों का क्या लेते हैं? अंतर। या तो अंतर 0 आ जाए या फिर अंतर में 101 का भाग चला जाए। तो ऐसी सारी संख्याएं 101 से पूर्ण विभाजित होती है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं जिनसे तुम्हें तसल्ली। 101 आया हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा सा चेंज होकर आया हुआ है, अभी बताऊंगा क्या चेंज था। ऑप्शन चेंज थे थोड़े से। यदि किसी भी द्विअंकीय संख्या को, मतलब 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर, अगर 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखोगे तो कितने अंक बढ़ेंगे? 4 ही अंक बढ़ेंगे। लिखवा की भी क्या जरूरत है, हम खुद ही जाने। तो किसी भी द्विअंकीय संख्या को 2 बार लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाए तो ऐसी संख्याएं सदैव निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्ण विभक्त होती हैं? 101 से। इसे 101 से। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो चौथे नंबर पे 101 नहीं लिखा हुआ था, चौथे नंबर पे हिंदी में लिखा हुआ था 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऐसा लिखा हुआ था। मजाक नहीं कर रहा, आपके पास किताब पड़ी होगी प्लेटफॉर्म वगैरह की, उसमें आपको देखना मिल जाएगा ये सवाल। तो चौथा ऑप्शन ये लिखा हुआ था 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तुम सबको मालूम है, जिसने अभाज्य संख्या पढ़ ली, लिखा है ना नोट डाल के कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। चलो बताना, 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। कौन? 2। 1 अंक की सबसे छोटी पूछी है यार 2। 1 अंक की सबसे बड़ी 7 7 अभाज्य पूछ रहा हूं मैं। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य 11 कौन है? और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य कई बार आया है 97 कौन है? और 3 अंक की सबसे छोटी, 3 अंक की सबसे बड़ी 997। 4 अंक की सबसे छोटी 1009। 4 अंक की सबसे बड़ी 9973। तुम्हारी तो क्या पढ़ते हो तुम? तुम्हें 1 अंक की मालूम है, वही गलत बोलो। ऐसे काम नहीं चलेगा साहब। अगर आप सोच रहे हो ना भाई, आपसे कहा कि 5 को लिखना है तो 5 को ही लिखते जाओ, और इस 5 को तुम्हें कितनी बार लिखना है? 100 बार। तो बताओ सारे अंक समान है कि नहीं है? सारे अंक समान है। और कितने अंक है? 100। तो 4 8 12, इसमें आगे 100 आएगा। 100 सारे अंक समान, तो 101 का तो भाग पूरा पूरा जाएगा। और जिस संख्या में भाग पूरा पूरा जाता है शेषफल क्या देती है? वो 0। शिया राम गुर्जर क्या कह रहा है? राम राम जी सर जी। अरे राम 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 भाई। 4 अंक लिखकर संख्या में 101 का भाग लगाएं तो क्या बताना है? शेषफल बताना है। देखो कौन सा अंक लिखा है? 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। कितनी बार लिखा है? 111। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये 7 7 7 7 में ये 108 बार लिखा होता, 108 बार, कितनी बार लिखा होता? 108 बार। तो इसमें 101 का भाग पूरा पूरा जाता कि नहीं जाता? 108 अंक, सारे अंक समान, तो 101 का भाग पूरा पूरा जाता। अरे 4 8 12 16 में 108 नहीं आएगा क्या आगे? 100 अंक, 104 अंक, 108 अंक, तो यहां तक तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन हमारे सवाल में कितने अंक है? कितने अंक कम है अभी? अरे कितने कम है? तो 3 अंक भी और होंगे ना। 7 7 7, ये 3 अंक और है। ये लास्ट के 3 अंक और बच जाएंगे। ओ भाई, ओ भैया, यहां तक तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा ना। यहां तक तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जब आप इसमें 101 का भाग लगाओगे तो नीचे शेषफल आ जाएगा 0। यहां तक, नीचे क्या आ जाएगा? फिर तुम यूं कहोगे आगे का अंक उतारो, भाग ऐसे लगाते हैं, आगे का क्या उतारो? अंक। आगे का क्या उतारोगे? 7, भाग नहीं जाएगा, तुम कहोगे भाग टूटेगी 0। फिर आगे का अंक उतारोगे 7 77, फिर कहोगे भाग नहीं जा रहा, भाग टूटेगी 0। फिर आगे का 7 उतारोगे, 777 में लगाओगे ना भाग। तो वही तो मैं कह रहा हूं, यहां तक तो भाग पूरा पूरा जाएगा, इनसे तो मैं कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद क्या बच गया? 777 बच गया, इसी में भाग लगा दो बस। 777 में ही 101 का भाग लगा दो। कितनी बार गया? 7 बार। 707, कितना बच गया? 70।
यही अपना क्या है आंसर। तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दीपक कुमार 16,000। देखो साहब ये है गजब का सवाल। 51 51 51 51 51 51 51 चल रहा है ना, इसी क्रम में कुल 118 बार लिखे। यानी आप यहाँ एक चीज नोट कर रहे हो, आप बार बार क्या लिख रहे हो 51, दो अंकों की संख्या को तो बार बार लिख रहे हो 51 51 51, और इस प्रकार से आपने कितने अंक लिखे हैं 118। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 51 51 51 अगर मैं 118 नहीं मैं 116 बार लिखता, अगर 116 अंक लिखता मैं ऐसे 51 51 51 51 करते हुए 116 अंक लिखता और फिर मैं इसमें 101 का भाग लगाता तो भाग पूरा पूरा जाता ना। संख्या दो दो के समान भागों में है, कितने अंक है 116 अंक, 4 8 12 16 116 आएगा उसमें, दो दो के समान भाग 101 का भाग पूरा पूरा जाएगा। पर हमारे 116 नहीं, हमें तो 118 अंक लिखने हैं, दो और कम है ना अभी, तो क्या आएगा 51। ये लास्ट के दो अंक और लिखेंगे तभी तो होंगे 116 और 2 118। अब यहां तक तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, कहां तक, यहां तक तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। फिर क्या संख्या खत्म हो गई यहाँ पे, नहीं, फिर आगे क्या उतारेंगे तो क्या आएगा लास्ट में 51। इस 51 में किसका भाग लगाना पड़ेगा 101 का, और अपन जानते हैं 51 में 101 का भाग लगेगा ही नहीं, तो शेषफल क्या आ जाएगा 51 ही तो आएगा। शेषफल क्या आएगा 51 ही तो आएगा बाबूजी। आएगा क्या आएगा बताओ, 23 23 23 लिख रहे हैं, यानी संख्या दो दो के समान भागों में है, 123 अंक है। अगर 120 बार लिख दूं 23 23 23 डॉट 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 23, अगर ये 120 अंक होते, ये कितने अंक हैं 120, तो बताओ यहां तक तो 101 का भाग पूरा पूरा जाता कि नहीं जाता, जाता ना। पर हमें तो 123 लिखना है, तो अभी मुझे इसके बाद कितने अंक और लिखने हैं 3 अंक और लिखने हैं, कितने और लिखने हैं 3 अंक और लिखने हैं। अपन लिख क्या रहे बार बार 23 23, अब अगर पूरा 23 लिख दिया तो अंक 3 की जगह कितने हो जाएंगे 4, तो मैं लास्ट का एक 3 क्या कर देता हूं हटा देता हूं। तो माय डियर यहां तक तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 120 अंकों तक तो भाग जाएगा ही पूरा पूरा, क्या रह जाएगा लास्ट में 232 रह जाएगा। बस इसी में हमें किसका भाग लगाना है 101 का, दो बार जाएगा 202, कितना बच जाएगा 30। यही अपना क्या है आंसर। कर लोगे पक्का, लिख लो, बोलो किस पे टिक लगाओगे, कैसे, कारण बताओ। कितने अंक है 8 अंक है ना, और संख्या दो दो के समान भागों में नहीं लिख रही है, XY 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 8 अंक और दो दो के समान भाग, तो ऐसी संख्याओं में किसका भाग जाता है 101 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो कल ध्यान रखना, ये ऑनलाइन वालों भी ध्यान रखना, कल 3 से 4 रहेगी मैथ्स की क्लास है ना।